नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता से, क्योंकि इस बार जोर शोर से तैयारी कर रखी है एक बार फिर अपने हलके के अंदर इंद्री हलके से चुनाव लड़ने की। और आज ख़ास तौर पर करनाल पहुँचे थे, क्योंकि राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से उनको राहत मिली है, उस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। मेहता जी भी ख़ास तौर पर मौजूद थे, अशोक खुराना जी भी मौजूद थे, उनसे भी मिलवाऊंगा और सीधी बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं मेहता जी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। मेहता जी, सबसे पहले अब तक टाइम से स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस प्रांगण में इकट्ठे हुए खुशी मनाने के लिए, खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कि श्री राहुल गांधी जी को देश की सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है, उसी का खुशी का इजहार करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ खुशी के अवसर पर लड्डू भी बांटे गए और एक बड़ा खुशी का एक माहौल बना हुआ है। और इस फैसले को हम इस नज़रिए से देखते हैं कि सच्चाई की जीत हुई है, सत्यमेव जयते, जो हमारे देश की एक बात है। विश्वास है हमारा सभी का, सभी देशवासियों का अपने कानून में। हम भरोसा करते हैं सभी न्यायालयों में, सभी जितने भी सम्मानित न्यायालय हैं सब में, कि जिस तरीके से उन्होंने हमें एक भरोसा और विश्वास हमारा कायम किया है। और श्री राहुल गांधी जी को फिर से संसद में बोलने का मौका मिलेगा, देश की आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। जो आवाज़, जो उन्होंने एक तजुर्बा, जो एक अपना इन्होंने एक चीज़ प्राप्त की भारत जोड़ो यात्रा में, उनको जो महसूस हुआ लोगों से मिलकर, उन दिनों में वो हर वर्ग के लोगों से मिले, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, किसी धर्म और समाज का हो, सबसे उनकी मुलाकात हुई, सबसे उन्होंने मुलाकात की और महसूस किया पूरे देश को जानकर। वो आज पूरी तरह से हर तरीके से सक्षम है और वो अपने देश की आवाज़ एक बार फिर से वो उठाएंगे संसद के अंदर। मेहता जी, बड़ा सवाल है, जब भी आप किसी भी कांग्रेस के प्रोग्राम में आते हैं, लोगों की, पार्टी के नेताओं की नज़रें आप पर टिकी रहती हैं, क्या कारण है? ये उनकी मेहरबानी है सभी लोगों की, जो हमारे बारे में सोचते हैं। बड़ा एक व्यक्ति तब जिस तरह से एक निखर के और भी जैसे निकल के आ रहा है, अब आप एक बार फिर चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, कहाँ से लड़ना चाह रहे हैं? मैं सुखीजा जी 1991 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था। उस वक्त मेरी 31 साल की उम्र थी। उससे पहले मैंने म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव लड़ा, मुझे लोगों ने लड़ाया। उन सभी साथियों की, लोगों की वजह से, परमपिता परमेश्वर की वजह से मुझे हर कदम कदम पर कामयाबी मिली और उसी को लेकर चला हूँ। और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि परमपिता परमेश्वर मुझे एक बार फिर से अपने हलके की सेवा करने का मौका देंगे। सभी साथियों की भी एक सोच है, एक चाहत है कि मैं इंद्री से ही चुनाव लड़ूं और वो लड़ाएं। और जैसे हम पार्टी में हैं, एक पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं इंद्री से चुनाव लड़ना चाहूँगा। मेरी इच्छा तो यही है, बाकी पार्टी की मर्जी है। पार्टी कहीं और से भी लड़वा सकती है आपको? मैं इस बारे में आपको नहीं कह सकता कि मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मेरी इच्छा तो इंद्री हल्का से चुनाव लड़ने की है। वैसे जब हम बात करें इंद्री की, इंद्री हलके में पिछले लगभग, अब ये दूसरा प्लान हो चुका है, भाजपा के विधायक हैं, क्या लगता है इंद्री में कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या हुआ है, इंद्री के हालात क्या हैं? इंद्री की डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि 2 बार विधायक मंत्री भी रहे हैं हमारे इंद्री हलके से, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता। जहां आपने बात की है कि विकास के बारे में, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 10 साल मौका मिला है इंद्री हलके की सेवा करने का, उनके दोनों विधायक 2 बार बने हैं, उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, उतनी हमारे विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो बात करें इसमें पूरा, जिसे आप विकास की बात कर रहे हैं, अभी आपने पिछले दिनों देखा बाढ़ आ गई, पानी यमुना में आया, तो पूरी इंद्री का काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंद्री हलके में जो बाढ़ आई है उससे हज़ारों एकड़ ज़मीन जो ख़राब हुई है, हज़ारों एकड़ फसल ख़राब हो गई है, धान की फसल ख़राब हुई है, गन्ने की फसल ख़राब हुई है, सब्ज़ी के खेत ख़राब हो गए हैं।
इसके लिए सरकार के द्वारा अब तक कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं की गई। मैं आपके चैनल से निवेदन भी करना चाहूँगा सरकार से कि वो स्पेशल गिरदावरी करके लोगों को राहत दें, किसानों को मुआवजा दें, ताकि वो फिर से अपनी अगली खेती के लिए, अगले सीज़न के लिए तैयार हो सकें। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में भीमसेन मेहता। और बात कर लेते हैं अशोक खुराना जी से। कांग्रेस की लगातार सेवा कर रहे हैं और इस बार कमर भी कसी हुई है। अब ये पता नहीं विधायक का चुनाव लड़ेंगे, मेयर का लड़ेंगे, एमपी का लड़ेंगे, जान लेते हैं। खुराना जी, क्या लगता है इस बार कहाँ का दावा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का सभी लोगों का, दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो आपने चुनाव की बात पूछी है, मेरा मन जो है यहाँ से उसका मेयर का चुनाव लड़ने का, और मैंने मेयर के बारे में ही पहले अपनी दावेदारी पेश की है। बाकी पार्टी की मर्जी है, मुझे जो चुनाव लड़ाएंगे मैं वो चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट किसी को और को भी देंगे, मैं पूरी लगन से उनके मतलब कार्य करूंगा, उस इलेक्शन में पूरा काम करूंगा, उनकी मतलब मदद करेंगे। खुराना जी, बात करें जिस तरह से राहुल गांधी का मामला चल रहा है इस समय, सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको क्या लगता है जल्दी सदस्यता बहाल हो जाएगी या नहीं होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जो संविधान को मानते हुए उनको चाहिए कि शीघ्रतम, जिस तरह से उन्होंने सदस्यता को रद्द करके उनका जो घर था वो भी जल्दी से मतलब लिया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसी तरह से उतनी जल्दी से उनकी सदस्यता को बहाल करते हुए उनको पार्लियामेंट में उनको जाने के लिए मौका दिया जाए। और दूसरा, उनका जो बंगला है, उनकी कोठी है, मकान, उनका घर, वो भी उनको जल्दी से वापस दिया जाए। क्योंकि लोगों का जो विश्वास हमारे देश के संविधान पे है, वो न्यायाधीश पे है। उन्होंने बहुत सही फैसला किया है, सही को सही में रखा गया है। पीछे जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसमें राहुल गांधी जी इतने लोगों ने इतना पसंद किया था कि लोग घरों से बाहर आ गए थे। इसको देखते हुए उन्होंने जो ये मार्च में ये फैसला सुनाया गया उनके विरुद्ध, ये कि मतलब देखा जाए तो एक साजिश के तहत जैसे कि था, किसी दबाव में वो पहले वाला फैसला था। अब जो फैसला हुआ वो 500 पेजों का वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसके अंदर कहीं भी उनको नहीं लगा कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा किस बेस पे दी गई थी। तो अब जो न्यायाधीश उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, इसमें सभी कांग्रेसजनों में बहुत खुशी की लहर है, सभी खुश हैं। और आज यहाँ सभी एकत्रित होके सबने लड्डू बांटे, सबने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। और इसके अलावा देश के प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने संविधान पे, न्यायाधीश पे पूरा विश्वास जो था उससे और विश्वास बहुत बड़ा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, मैं जाते जाते मेहता जी से आखिरी सवाल कर लेता हूँ। मेहता जी, आपका क्या ड्रीम रहने वाला है इंद्री के लिए? क्या करने वाले हैं आप? कौन से नए प्रोजेक्ट सोच रहे हैं? इंद्री में अगर मुझे मौका मिलता है तो हमारे वहाँ कोई लड़कियों का शिक्षा के लिए कोई अलग से कोई कॉलेज नहीं है। हमारे कोई वहाँ पर कोई ITI जैसी कोई संस्था नहीं है। हमारे जो वहाँ पर बेरोज़गारी है, रोज़गार के साधन होने चाहिए। हमारे नौजवान साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि वो रोज़गार प्राप्त करके अपने प्रदेश की, देश की सेवा करें। और देख रहे हैं कि आज प्रदेश के अंदर, ख़ास तौर पे अपने करनाल ज़िले में भी देख रहे हैं कि हमारे नौजवान जो हैं बाहर दूसरे देशों में जा रहे हैं रोज़गार के लिए। ऐसा तरक्की तो जीवन में हर आदमी चाहता है, लेकिन अगर हमें रोज़गार यहाँ मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे, ऐसा युवाओं का मानना है, उनका कहना है। जी, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने कमेंट्स कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी के निशात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।